औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की जो है चौथा यूनिट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। चौथा यूनिट जो हमारा है, फोर्थ यूनिट जो है वो फंक्शंस एंड ग्राफ्स के बारे में है। और जहाँ 9th में भी था फंक्शन एंड ग्राफ, ठीक है, जहां से वो खत्म हुआ था वहां से अब शुरू हो रहा है, मतलब एक सिलसिले के तहत है। अब यहाँ बात फंक्शन से जब शुरू होती है तो फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो फंक्शन आम लफ्जों में यानी आम अल्फाज में ऐसे है कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब गैर खाली सेट है, ठीक है, खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक्स टू वाई जो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किस तरह होगा। उसमें जो एक्स होता है वो डोमेन होता है और वाई जो होता है वो को डोमेन होता है, ठीक है, यानी और जो रेंज होता है हमेशा वो को डोमेन का सबसेट होता है। तो बस ये इसमें वो है। इसमें अगर हम फंक्शंस के ऑपरेशंस मुख्तलिफ पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी एडिशन पढ़ेंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उनकी डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा इनवर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे और उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे। मतलब कि दो हमारे पास जो फंक्शन है उनको प्रोसेस करके एक सिंगल फंक्शन में लाना, ये एक मतलब उसमें ये सारे यूनिट का जो है खासा है। हम उसको साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ये इफ f of x is equal to 2x plus 5 and g of x is equal to 3 plus 3x minus 2 then प्लस है, यानी फर्स्ट है हमारे पास f of x plus g of x, ये एडिशन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन की एडिशन है। तो ऑपरेशंस मतलब शुरू हो रहे हैं, तो ऑपरेशन में एडिशन भी आता है, तो हम ऐड कर रहे हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास पार्ट है f of x प्लस g of x, इनको सिंपली हमने ऐड करना है, जमा करना है। अब f of x हमारे पास क्या है, ये f of x की वैल्यू पुट कर लेंगे 2x प्लस 5 और दरमियान में प्लस है, एडिशन है, तो g of x हमारे पास है 3x माइनस 2, तो यहां लिख लेंगे 3x माइनस 2। तो अब इनको ऐड करते हैं, ये 3x और 2x कितना हो गया 5x, 5 में से 2 को माइनस करें तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो सब्ट्रैक्शन है, दो फंक्शन है उनकी सब्ट्रैक्शन है, ये भी ऑपरेशन में है। अच्छा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x है हमारे पास 2x प्लस 5, ठीक है, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन है ना, माइनस है, तो 3x माइनस 2। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5 या माइनस हो तो ब्रैकेट में जितने भी होते हैं मतलब उनकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2। तो यहाँ पे देखो ये माइनस 3x और ये 2x, तो माइनस का x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 5 और प्लस का 2 तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा यानी माइनस x प्लस 7, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में अगेन जो है यहाँ पे f ऑफ x हमारे पास ये दिया गया है, g ऑफ x ये दिया गया है और उसमें अब मल्टीप्लीकेशन भी है फंक्शंस की, ठीक है, और डिवीजन भी है। पहले क्वेश्चन में हमने एडिशन भी की है और सब्ट्रैक्शन की है, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो पहला पार्ट हमारे पास है, देखो f ऑफ x डॉट g ऑफ x। अब f ऑफ x हमारे पास है x प्लस 2, ठीक है, ये 2x प्लस 4 यानी g ऑफ x की वैल्यू ये है। इनको दरमियान में डॉट डॉट्स मल्टीप्लीकेशन है तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को 4 से प्लस 4x, यहाँ पे 2 2 जार प्लस 2 2 जार 4x प्लस 2 4 जार 8 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर 4x और 4x ये 8x हो जाएगा और प्लस 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ, एक बहुत सिंपल है, वो सादा सा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट करके देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर चाहें तो हम 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये 2 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जार एक्स प्लस 2 4 जार एक्स, ठीक है, ये हमारा आंसर हो सकता है, बुक के मुताबिक ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है g ऑफ x डॉट f ऑफ x।
अब जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x+4 और x+2, बात तो वही है, ठीक है। देखो 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x आ जाएगा। फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 2 8 हो जाएगा। तो 2x², 4x और 4x 8x हो जाएगा प्लस 8। अब अगेन हम इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 4 x और 2 4 x, 2 4 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी इसका पहला, यानी ये ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर फंक्शंस की देखी जाए तो ऐसे है, यानी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स हो गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन थी। अब इसके बाद जो है हम थर्ड पार्ट करते हैं, ये इसमें डिवीजन है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x+2 ओवर जी ऑफ एक्स 2x प्लस 4। तो क्या करेंगे, x+2, इधर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा प्लस 2 2 4। तो इस तरह x+2 और x+2 कैंसिल हो जाएंगे, तो f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, या 1 बचेगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, g ऑफ x ओवर f ऑफ x। अब g ऑफ x हमारे पास है 2x+4 ओवर x+2। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, x+2 2 4 ओवर x+2, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x ओवर f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी दो फंक्शंस को कंबाइन करके प्रोसेस के तहत एक सिंगल फंक्शन बनाना, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं। अब हमारे पास ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, और उसमें पार्ट 1 हमारे पास दिया गया ये वाले फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। पार्ट 2 में एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो इनको बतदरीज हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो ओ है इसको आपने समझे पढ़ना है ऑफ है, ठीक है। ऑफ से मुराद जो है इसके मतलब इसकी जगह अगर हम ब्रैकेट लगा लें तो भी सही है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ, यहाँ ये ब्रैकेट लगा देते हैं जो करली ब्रैकेट होती है, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यूं कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एफ है हमारे पास, और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। अब एफ ऑफ यानी जी ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x + 3। अब x की जगह क्या है हमारे पास, x की जगह हमारे पास x क्यूब है, x की जगह क्या है, x क्यूब है। तो हमने क्या करना है, यानी इस x की जगह हमने x क्यूब लगाना है। तो यहां आ जाएगा, देखो 2 इंटू, यहाँ पे x की जगह क्या लगाना है, x क्यूब लगाना है, ठीक है, और प्लस 3 आ जाएगा। x की जगह मतलब x की f की जगह देखो x क्यूब है, x की जगह x क्यूब है, तो जहां जहां x होगा तो वहां वहां क्या लगाएंगे, x क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ पे 2x + 3 है, तो x की जगह हम क्या लगाएंगे, x क्यूब लगाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x³ + 3। तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है हमारे पास, देखो g ऑफ x, g ऑफ x। अब यहां पे देखो g ऑफ की जगह क्या लगाना है, ब्रैकेट लगा दें, f ऑफ x ऐसे, ठीक है। अब देखो f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x है 2x + 3 है, f ऑफ x 2x + 3 है। तो यहां पे लिख लेते हैं g, यानी 2x + 3 आ जाएगा। अब देखो 2x + 3 है, g की जगह क्या लिखना है, g यहाँ पे देखो g ऑफ x अगर लिखेंगे, x की जगह क्या है हमारे पास 2x + 3 है, तो x जहां जहां भी होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, 2x + 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो
x की जगह जो है हम 2x+3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2x+3। ये x क्यूब है ना, यहाँ पे x क्यूब है, x की जगह क्या लिखेंगे 2x+3 और ऊपर आ जाएगा हमारा क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्यूब लगा देंगे। तो ये हमारे पास, इसके क्यूब खोलना नहीं है, बस इतना ही आंसर है इसका, ठीक है। अब इसके बाद सी पार्ट करके देखते हैं। सी पार्ट क्या है हमारे पास? सी पार्ट है हमारे पास f ऑफ f और x है, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑफ की जगह क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, f ऑफ x, ठीक है। अब f ऑफ x क्या है हमारे पास? f ऑफ x है हमारे पास 2x+3, तो यहां पे लिख लेंगे 2x+3 आ गया, 2x+3 आ गया, f ऑफ 2x+3 आ गया। तो यहां पे देखो 2 f ऑफ यानी x, f ऑफ x हमारे पास है 2x+3, तो 2x+3 लगा दिया। अब क्या करना है, ये देखो x की जगह हमने क्या लगाना है, x की जगह यहाँ पे f ऑफ x, x की जगह क्या लगाना है, f यानी f ऑफ x या f ऑफ 2x+3 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2x+3 हो गई। तो अब x की जगह हमने क्या लगाना है 2x+3, तो यहां देखो 2 इंटू यहां लिख लेंगे 2x+3 और ये +3 जो है इधर आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 3, ठीक है। यानी इस x की जगह क्या लगाएंगे, ये वाली वैल्यू लगा दी है, और ये +3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4x प्लस 2 3 6 +3, तो ये आ जाएगा 4x+9, तो ये हमारे पास 4x+9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी, डी है g ऑफ g x, तो डी पार्ट हमारे पास है g ऑफ x, ठीक है, और o की जगह हमने ब्रैकेट लगानी है g ऑफ x। अब g ऑफ x, अब ऊपर चले गए, यहां पे देखो g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है, तो अब इसकी जगह क्या लगाएंगे x क्यूब, ये x क्यूब आ गया। अब देखेंगे g ऑफ x की वैल्यू जो है, यानी इधर जो x है इधर x क्यूब आ गया, यानी x की जगह x क्यूब, यानी x की वैल्यू x क्यूब पड़ गई, ठीक है। अब इस x की जगह हम क्या लगाएंगे x क्यूब, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये x की जगह x क्यूब तो पहले है, यहाँ x क्यूब आ जाएगा और x क्यूब का भी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x9, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है डी पार्ट भी हो गया, ठीक है। ये सारे पार्ट जो हमने पहले वाले में से मालूम कर लिए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट हमारे पास है, इस सेकंड पार्ट में से भी ये ए बी सी डी सारे हम इसमें मालूम करेंगे। सेकंड पार्ट ये हमने लिख लिया, ये पार्ट फर्स्ट में से सारे मालूम किया, पार्ट सेकंड में से सारे मालूम करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो क्या करेंगे, o की जगह अगेन जो है आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है, g ऑफ x हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब g ऑफ x हमारे पास क्या है, g ऑफ x हमारे पास 2x² -1 है, तो यहां लिख लेंगे 2x² -1 आ जाएगा, ठीक है। अब f ऑफ 2x² -1 है, अब इस x की वैल्यू क्या पड़ गई है 2x² -1, तो अब यहां पे जहां x होगा ना वहां ये वैल्यू पुट करेंगे इसकी इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर आ जाएगा हमारे पास 2x² -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है b, b क्या है, g ऑफ x है, ठीक है। अब अगेन जो है हम और o की जगह हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, g ऑफ f ऑफ x ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास है 2 ओवर x, तो यहां लिख लेंगे 2 ओवर x। देखो अब यहां पे क्या बात हो गई, यहां ऐसे हो गया कि यहां g ऑफ 2 ओवर x हो गया, g की जहां g ऑफ x है ना, अब x की वैल्यू क्या हो गई 2 ओवर x। अब इसमें जहां x होगा
उसकी जगह क्या लिखेंगे, 2/x लिखेंगे। तो यहां लिख लो, ये पहले 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है, 2/x, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है -1। तो यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ठीक है, -1। तो ये आ जाएगा 2 4 8/x स्क्वायर -1, ठीक है। तो इस तरह हम इसका एलसीएम भी आगे ले सकते हैं। देखो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ये एलसीएम आ जाएगा इसका x स्क्वायर। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 8 1 8 -x स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि हमारा आंसर ठीक होगा। अब इसके बाद जो है, हाँ जी ठीक है, अब इसके बाद इसका जो है हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, f ऑफ x, ठीक है। तो यहां अगेन ऑफ, ओ की जगह हमने ब्रैकेट लगानी है, f ऑफ x, ऐसे, ठीक है। अब f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x की जगह क्या है हमारे पास, यानी 2/x है। तो यहां लिख लेते हैं 2/x, ठीक है। अब देखो f ऑफ 2/x, यानी इस x की वैल्यू क्या हो गई है, 2/x। अब इसमें जहां x होगा उधर क्या लिखेंगे, 2/x लिखेंगे। तो इधर आ जाएगा हमारे पास, देखो 2/x आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर लिख लेते हैं, 2/x कर लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, 2/2/x कर लेते हैं, ठीक है। या 2 × x/2 कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है डी पार्ट है। डी पार्ट क्या है, g ऑफ x। तो देखो o की जगह फिर ब्रैकेट, ठीक है, g ऑफ x। अब g ऑफ x क्या है, g ऑफ x हमारे पास है 2x स्क्वायर -1। तो यहां लिख लेंगे 2x स्क्वायर -1। अब देखो यहां पे इस x की वैल्यू क्या पड़ गई है, 2x स्क्वायर -1। तो यहां जो x है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, समझ आ गई ना। तो हम यहां लिख लेंगे, देखो 2 × 2x स्क्वायर -1 और -1 इधर आ जाएगा, यानी इस x की जगह ये वाली वैल्यू लिखी है, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, यहाँ 2 × इसको खोल लेंगे, जैसे a + b का स्क्वायर होता है, यानी a का स्क्वायर यानी 4x 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 है भी, -2 2 4 4x स्क्वायर, ठीक है, और -1 आ जाएगा। तो यहां देखो 2 4 8x 4, 2 1 2 -8x स्क्वायर -1। तो देखो 8x स्क्वायर -8x 4 -8x स्क्वायर और ये +1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया, और इसी तरह हम अब थर्ड पार्ट इसका करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो गया जी। थर्ड पार्ट हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x -1 और g ऑफ x इज इक्वल टू x + 1/2, ठीक है। अब इसमें से ये सारे मालूम करेंगे। तो पहला a पार्ट हमारे पास है, देखो f ऑफ g ऑफ x। तो a पार्ट हम इसका कर रहे हैं, a पार्ट में देखो अगेन ब्रैकेट लगा लेंगे, f ऑफ g ऑफ x। अब देखो f ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या है, g ऑफ x है हमारे पास ये x + 1/2 है, ठीक है, x + 1/2 है। अब देखो f ऑफ x + 1/2 यानी x ऑफ x की जगह क्या आ गया, x + 1/2 आ गया, ठीक है। अब इधर जो है x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे देखो 2 × ये आ गया 2 × x + 1/2 -1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + 1 -1 +1 -1 कट गया, तो ये x हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, ठीक है। अब इसके बाद b पार्ट करते हैं। b पार्ट क्या है, g ऑफ
एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास है कितना 2x माइनस 1 है। अब देखो जी ऑफ एक्स ये वाला खड़ा है, तो x की जगह क्या आ गया 2x माइनस 1 आ गया। अब इधर x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा देखो x की जगह ये 2x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा ओवर 2, ठीक है। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2x ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सी पार्ट है। सी पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स, देखो एफ है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x माइनस 1, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है 2x माइनस 1 है, 2x एक्स की जगह है 2x माइनस 1। अब इधर जो है x की जगह हम लिखेंगे 2x माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, यानी 2x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 2 4x माइनस 1 माइनस 1, ओ सॉरी 2 1 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह जो है हम डी पार्ट इसका करते हैं। डी पार्ट जो है लास्ट पार्ट है इसका, डी है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगेन हम ओ की जगह जो है ब्रैकेट लगाएंगे जी ऑफ एक्स। देखो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास x प्लस 1 ओवर 2। अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 2। अब देखो ये वाली यानी x की जगह ये वाली वैल्यू आ गई है। अब यहाँ इसमें x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इस x की जगह। तो यहाँ आ जाएगा यानी x प्लस 1 ओवर 2 और प्लस 1 आ जाएगा ओवर यहाँ पे 2, ठीक है। ऊपर वालों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और प्लस 2 2 1 2, ठीक है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 2 कर लेते हैं, तो x प्लस 2 और 1 3 हो गया ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो ये x प्लस 3 ओवर 2 2 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।